गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आज कबीर साहिब की वाणी का एक एक लफ्ज हमारे अंदर तीर की तरह चुभेगा, क्योंकि कबीर साहिब आज हमें गफलत की नींद से जगा रहे हैं। साध संगत जी, बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी सत्संग अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। कबीर साहिब कहते हैं कि अपनी जवानी का अनमोल समय व्यर्थ के कार्यों में गंवाकर जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी जीवात्मा पछतावा करती हुई कहती है कि मेरा चंचल मन और मेरी नन्ही सी निर्मल जान थक कर कांप रही है। मैंने पति परमेश्वर को प्रसन्न करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं पति परमेश्वर मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। जीवात्मा अपनी व्यथा सुनाती हुई कहती है, मेरी जवानी रूपी रात नाम का सुमिरन किए बिना गुजर गई। मुझे यह भय सता रहा है कि कहीं बुढ़ापे के दिन भी नाम का अभ्यास किए बिना ही ना बीत जाए। मेरे काले बाल सफेद हो गए, शरीर कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार इसमें प्राण सदैव नहीं ठहर सकता। जब आत्मा रूपी हंस उड़ जाएगा तब शरीर मुरझा जाएगा। आप फरमाते हैं कि कंवारी कन्या चाहे लाख श्रृंगार करती रहे, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वह पति से मिलाप का आनंद नहीं ले सकती। इसी प्रकार जीवात्मा मन मर्जी की भक्ति का चाहे जितना श्रृंगार करती रहे, वह पति परमेश्वर से मिलाप का आनंद नहीं ले सकती। कबीर साहिब बेनती करते हैं, मेरे साहिब तेरे इंतजार में काग उड़ाते उड़ाते मेरे बाजू थक गए हैं, और जीवन की कहानी का अंत करीब आ पहुंचा है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। फिर आप ही दृढ़ता पूर्वक समझा रहे हैं कि प्रभु की भक्ति का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक जीवन कायम है, शीघ्र अति शीघ्र पति परमेश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। अब कबीर साहिब कहते हैं, हे भाई, जब जीवन में कुछ करने का यानी परमात्मा के नाम का धन कमाने का समय बीत जाएगा तो अंत समय किए हुए कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। निर्दयी यमदूत तुझे लेने आ जाएंगे। वे कहेंगे कि जल्दी चल, धर्मराज ने तुझे अपने सामने हाजिर होने के लिए कहा है। तू जिस भी अवस्था में है तुरंत हमारे साथ चल। धूर्धाम से तो यही हुक्म आया है। फिर जीव कहता है, हे धर्मराज के दूतों, मेरी प्रार्थना है कि अभी कुछ गांव में से वसूली करनी बाकी है। मैं आज रात ही यह काम खत्म कर लूंगा। यदि कुछ देरी होगी तो उसके बदले में कुछ खर्च आपको भेंट भी कर दूंगा। सुबह की नमाज रास्ते में आने वाली सराय में पढ़ लूंगा। कबीर साहिब समझा रहे हैं कि जीव अंत समय भी कई प्रकार के टाल मटोल करता रहता है, भांति भांति के बहाने बनाते रहता है, परंतु इसका कोई लाभ नहीं होता। मृत्यु का समय पल भर के लिए भी टाला नहीं जा सकता। आप कहते हैं, साधु की संगति द्वारा परमेश्वर के प्रेम
और उसके नाम के रंग में रंगे लोग धन्य हैं। वे लोक परलोक दोनों में सुखी रहते हैं और प्रभु की भक्ति करके मनुष्य जन्म का अनमोल उद्देश्य पूरा करने में सफल हो जाते हैं। कबीर साहिब दुख प्रकट करते हैं कि मनुष्य जागता हुआ, सब कुछ समझता हुआ भी माया के प्रभाव के कारण सोया रहता है। परिणाम यह होता है कि वह अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गवा लेता है। जीव जीवन भर जो धन दौलत इकट्ठी करता रहता है, वह अंत समय पराई हो जाती है। कबीर साहिब अफसोस करते हैं कि मन माया के भ्रम में अज्ञानी लोग परमेश्वर को भुलाकर दिशाहीन हो रहे हैं। वे मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं। वे मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर कौड़ियों के भाव गवा लेते हैं। आप बार बार जीव को अज्ञानता की नींद से जगाते हैं और दुनिया के झूठे काम धंधे छोड़कर लोक परलोक दोनों को सुखमय बनाने के लिए प्रभु की भक्ति, प्रभु के नाम की कमाई करने की प्रेरणा देते हैं। अब कबीर साहिब उपदेश देते हैं कि जीव जीवन भर दुनिया के कामों में खोया रहता है। अंत में आंखें कमजोर हो जाती है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, कान छिड़ हो जाते हैं, कुछ सुनाई भी नहीं देता। जो शरीर किसी समय बहुत सुंदर दिखाई देता था, थक हार जाता है, हताश हो जाता है। जब बुढ़ापा आवाज देता है और इस शरीर को घेर लेता है, तब बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। इसके बावजूद माया का आकर्षण कम नहीं होता। माया का लोभ जैसे का तैसा बलवान बना रहता है। कबीर साहिब समझाते हैं, हे अज्ञानी जीव, तुमने बुद्धि से काम नहीं लिया। तुमने प्रभु की भक्ति के साधन और मार्ग के बारे में सोचा नहीं, उसके नाम का जाप नहीं किया। फलस्वरूप तूने मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा लिया। जब तक शरीर में श्वास चल रहे हैं, पल पल श्वास श्वास नाम का जाप करते रहो। अगर प्रभु का नाम जपते हुए शरीर का अंत भी हो जाए, तब भी हृदय में प्रभु का प्रेम समाया रहेगा और उस हरि के चरणों में निवास प्राप्त हो जाएगा। अब कबीर साहिब हरि नाम के सुमिरन का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रभु अपनी कृपा करके शब्द या नाम बसा देता है, उसके भीतर माया की तृष्णा शांत हो जाती है। वह प्रभु का हुक्म जान लेता है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य प्रभु के नाम द्वारा प्रभु से मिलाप करना है। वह जीवन की चौपड़ की बाजी इस तरह खेलता है कि प्रभु के नाम द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप कहते हैं कि जो भाग्यशाली जीव जीवन के मूल उद्देश्य के प्रति सचेत होकर अमर अविनाशी अगम अपार प्रभु का नाम जपते हैं, उनका जीवन व्यर्थ नहीं होता। जो सौभाग्यशाली जीव प्रभु की कृपा से नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा जीवन की बाजी जीत जाते हैं। वे भवसागर को पार करने में सफल हो जाते हैं। आप हमें यह समझा रहे हैं कि माया के मोह पर जीत प्राप्त करके एवं मन को वश में करके आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का साधन प्रभु का शब्द अथवा नाम है और यह दात प्रभु की दया मेहर से ही प्राप्त होती है। अब कबीर साहिब 5 विकारों का जिक्र करते हुए हमें समझा रहे हैं कि 5 विकार भी हमारे अंदर है और मालिक भी हमारे अंदर है और उसका
नाम भी हमारे अंदर है। जो भाग्यशाली जीव परमेश्वर की कृपा से गुरु की शरण प्राप्त करके परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, वे 5 विकारों एवं मन पर विजय प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। कबीर साहिब समझाते हैं कि शरीर रूपी किले के अंदर 5 विकारों के चौधरी बैठे हुए हैं, जो मनुष्य से हिसाब मांगते हैं। आपके कहने का मतलब है कि 5 विकार प्राणी को इंद्रियों के भोगों में लिप्त करके उन्हें अनेक कष्टों में फंसा देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मैंने इन विकार रूपी चौधरियों की जमीन नहीं बो रखी, जिसके कारण मैं इन विकारों में से किसी को भी महत्व नहीं देता, क्योंकि इनका हिसाब देना बहुत ही कष्टकारी होता है। इसका अभिप्राय यह है कि विकारों के वश होकर किए गए कर्मों का हिसाब किताब कठिन समझते हुए मैं इनके पीछे नहीं भागता। आप कहते हैं कि हे प्रभु के भक्तों, मुझे प्रतिदिन धर्मराज रूपी पटवारी डंक मारता है। मैं अपनी भुजाएं ऊपर करके सतगुरु के आगे पुकार करता हूँ और सतगुरु की कृपा से मेरा 5 विकारों एवं धर्मराज रूपी पटवारी से बचाव हो जाता है। आप कहते हैं, शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह और 2 मलमूत्र के स्थान। 9 द्वार धरती को मापने वाले हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा ध्यान इन 9 द्वारों के द्वारा शरीर रूपी धरती में फैला हुआ है। शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कामेंद्रियां, 10 इंसाफ करने वाले हैं। अभिप्राय यह है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करता है, उनके आधार पर उसे पूरा इंसाफ दिया जाता है। आप कहते हैं कि दुख की बात तो यह है कि 9 द्वार एवं 10 इंद्रियों के मुंसिफ यानी न्यायाधीश मनुष्य को शुभ गुणों की ओर जाने नहीं देते तथा तुच्छ वासनाओं और बुरे कर्मों में ही प्रवृत्त रखते हैं। 72 घर एक पुरख समाइया, उनी दिया नाम लिखाई। कहते हैं, 72 कोठरी वाले शरीर रूपी घर के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निवास है। उसने कृपा करके मुझे नाम की राहदारी, नाम का परवाना सौंप दिया है। नाम की कमाई के द्वारा धर्मराज के साथ मेरे कर्मों का सारा लेखा समाप्त हो गया और मुझ पर किसी प्रकार का थोड़ा सा भी कर्ज नहीं रहा। कबीर साहिब ने हर के लोगा एवं गुरपह पुकारिया में संकेत किया है कि जिस नाम के द्वारा मन इंद्रियों को वश में करके कर्मों का नाश किया जा सकता है, उसका ज्ञान हमें संत सदगुरु से ही प्राप्त होता है। आप कहते हैं, संता कौ मत कोई निंद हो, संत राम है एको। अर्थात संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए और संतों को तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए। वे निराकार परमेश्वर का ही साकार रूप होते हैं। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम विवेका। अर्थात मुझे पूर्ण ज्ञानी गुरु की शरण प्राप्त हो गई। उन्होंने मुझे प्रभु के साथ जोड़ दिया है तथा मेरे विकारों और कर्मों का विनाश करके मुझे परमात्मा के साथ मिलाप करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया है। कबीर साहिब का भाव है कि गुरु का होना ही काफी नहीं है, गुरु पूरा होना चाहिए। गुरु वह होना चाहिए जो अपना आप परमेश्वर में अभेद करके परमेश्वर का रूप हो चुका हो।
गुरु अर्जुन देव जी का कथन इसी भाव को प्रकट करता है। आप कहते हैं, सत्य पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिस का नाव, तिसके संग सीख उधरे, नानक हर गुण गाओ। आप कहते हैं कि सच्चे गुरु वे हैं जो उस सतपुरुष के साथ मिलाप कर चुके हैं। उनकी संगति में ही हरि नाम के द्वारा गुरु के शिष्य उससे मिलाप कर सकते हैं। अब कबीर साहिब हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे भाई, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोई भी इस संसार में सदा के लिए नहीं रह सकता। इसीलिए सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, नहीं तो काल अथवा यमदूत हमें ऐसा जबरदस्त धक्का मारेंगे कि हम मुंह के बल गिर पड़ेंगे। आप कहते हैं कि चाहे कोई बालक है, बूढ़ा है अथवा जवान, यमदूत हर एक को घसीट कर ले जाते हैं। निर्बल मनुष्य चूहे के समान है, जिसको मृत्यु रूपी बिल्ली खा जाती है। चाहे कोई धनवान हो अथवा निर्धन, मृत्यु किसी को नहीं बख्शती। काल इतना बलवान है कि प्रजा और राजा सबको एक समान रूप से अपना शिकार बना लेता है। माया के मोह में फंसे सब लोग मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, परंतु जो भक्त प्रभु को भा जाते हैं और जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, उनकी कहानी अथवा अवस्था बिल्कुल अलग होती है। वे सदा प्रभु के साथ अभेद रहते हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। आपका उपदेश है कि जिन पुत्र, स्त्री, धन दौलत और मायावी पदार्थों को तुम जी जान से चाहते हो, तुम यह समझ लो कि वे कभी तुम्हारे नहीं बन सकते। इसीलिए अच्छी तरह सोच समझकर उनका मोह छोड़ देना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि नाशवान पदार्थों के मोह को छोड़कर हृदय में अविनाशी प्रभु का प्रेम बसाना चाहिए, ताकि नाशवान जगत से मुक्त होकर अविनाशी जगदीश से मिलाप कर सके। अब कबीर साहिब हमें चेतावनी दे रहे हैं कि प्राणी का उद्धार ग्रंथ शास्त्रों के पाठ विचार से नहीं, बल्कि सतगुरु की शरण द्वारा हृदय में प्रभु के नाम का प्रेम जागृत करने पर निर्भर करता है। कबीर साहिब अपने बारे में कहते हैं कि ना मैं विद्या पढ़ता हूँ और ना ही ग्रंथ शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर किसी के साथ वाद विवाद करता हूँ। मैं प्रभु के गुण गाने, उसके नाम का अभ्यास करने में इस तरह से मस्त हूँ कि मेरे पास किसी अन्य कार्य के लिए समय ही नहीं है। मेरे बाबा, मैं प्रभु के नाम के पीछे दीवाना हूँ, जबकि दुनिया के सब लोग सांसारिक उपलब्धियों में लगे हुए हैं। लोग समझते हैं कि मैं उल्टे रास्ते पर चल रहा हूँ, इसीलिए सबको सावधान हो जाना चाहिए, ताकि कोई दूसरा मेरे पीछे लगकर उल्टे रास्ते पर ना चले। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं अपने आप दीवाना नहीं हुआ हूँ। प्रभु ने स्वयं मेरे अंदर अपना और अपने नाम का प्रेम पैदा करके मुझे दीवाना बना दिया है। सतगुरु ने मेरे सब प्रकार के भ्रम, संशय दूर कर दिए हैं। आपके कहने का भाव है कि यह प्रभु की कृपा एवं सतगुरु के शरण द्वारा मुझे अंदर से परम सत्य की समझ आ गई है। इस जगत को सत्य समझने का भ्रम नष्ट हो गया है। अब कबीर साहिब असलियत बयान करते हुए कहते हैं कि माया के प्रेमी प्रभु के भक्तों को विपरीत रास्ते पर लगा हुआ समझते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि जो व्यक्ति अपना अस्तित्व
मन और इंद्रियों तक सीमित रखता है तथा अपने निर्मल आध्यात्मिक स्वरूप की पहचान नहीं करता, वह वास्तव में मूर्ख या अज्ञानी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रभु के नाम द्वारा स्वयं को मन इंद्रियों से अलग करके अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान लेता है, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और उसको परमात्मा सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। कबीर साहिब सब कुछ कहकर अंत में एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का सुनहरी अवसर मिलने के बावजूद अपने आप को प्रभु के प्रेम, प्रभु के नाम के रंग में नहीं रंगते, वे कभी भी किसी दूसरी योनि में ऐसा करने में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को प्रभु के नाम के रंग में रंग लेना चाहिए। कबीर साहिब एक अन्य शब्द में चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहियो पुकार पुकार। अब कहते हैं कि आवश्यकता घर बार के त्यागने की नहीं, बल्कि मन को विकारों और वासनाओं से मुक्त करने की है। आप चेतावनी देते हैं कि यदि गृहस्थ जीवन त्याग कर घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाएं एवं वहां पर कंदमूल खाकर गुजारा करना शुरू कर दे, फिर भी हमारा पापी मन विषय विकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आपका भाव यह है कि आवश्यकता मन की वृत्ति बदलने की है, घर बार को त्यागने की नहीं। आप कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं विषय विकारों से कैसे छुटकारा पाऊं। संसार बहुत ही भयंकर समुद्र है, मैं अपने आप इससे पार नहीं जा सकता। तेरा भक्त तेरी शरण में आ गया है, तू कृपा करके विषय विकारों से छुटकारा दिलाकर भव सागर से पार कर दे। मेरा बिठूला, मेरा प्रभु, हमारे लिए अनेक प्रकार के विषय विकारों को छोड़ना संभव नहीं। हम अनेक प्रयत्न करके मन को इनकी तरफ जाने से रोकते हैं, परंतु यह मन फिर बार बार इनकी तरफ बढ़ता रहता है। मेरी युवावस्था व्यर्थ चली गई है, बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैं अभी तक तेरी भक्ति का उत्तम कार्य नहीं कर सका। परिणाम यह हुआ कि यह अनमोल जन्म कौड़ियों के समान व्यर्थ चला गया। कबीर साहिब कहते हैं, हे प्रभु, तुम सर्वव्यापक हो, अंतर्यामी हो, तुम मेरी आंतरिक अवस्था को अच्छी प्रकार समझते हो। तुम जैसा दयालु कोई नहीं और मेरे जैसा पापी कोई नहीं, इसीलिए तुम अपने इस दीन शिष्य की रक्षा करके मुझ जैसे पापी का उद्धार करो। कबीर साहिब कहते हैं कि जीवन को विषय विकारों में बर्बाद करना जीवन रूपी अनमोल हीरे को कौड़ियों के भाव बेच देना है। कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसा दीनहीन कोई नहीं तथा आपके जैसा दयालु और कृपालु कोई नहीं है। अब इसके बारे में किसी प्रकार की आजमाइश की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके मुझ अपूर्ण को पूर्ण कर दो। मेरे सब प्रकार के अवगुणों को खत्म करके मेरे अंदर अपना प्रेम भरोसा पैदा कर दो। संत जन परमेश्वर का रूप होते हैं, परंतु साथ ही वे नम्रता के पुंज भी होते हैं। वे हम जैसे तुच्छ निमाने जीवों को विनम्रता एवं प्रेम भरोसे के साथ सर्वसमर्थ, सर्वज्ञाता, क्षमाशील एवं दयालु प्रभु की
शरण प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।